और बड़ी खबर है तमिलनाडु के मदुरई से, जहां मदुरई में एलआईसी भवन में आग लग गई। आग की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तमिलनाडु के मदुरई से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भीषण आग लग गई। यहां एलआईसी भवन में आग लगी, जिसकी वजह से एक महिला की जान चली गई है। हालांकि एक व्यक्ति को वहां से रेस्क्यू किया गया और आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण आग लगी हुई है। पीएम मोदी 2 दिवसीय ओमान दौरे पर है। बुधवार को मस्कट पहुंची पीएम मोदी का उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सैद ने मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में रात 1 बजे तक विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा हुई। बिल को लेकर आज ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान संसद में जवाब देंगे। उम्मीद है कि बिल आज लोकसभा में पास हो सकता है। इसके बाद इस पर राज्यसभा में चर्चा की जाएगी। लोकसभा में देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर होगी चर्चा। लोकसभा के नियम 193 के तहत चर्चा की जाएगी। सांसद प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं, इसके कारण समाधान पर अपनी बात रखेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव चर्चा का जवाब देंगे। सरकार का पक्ष सदन के सामने रखेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कल 2 दिवसीय सिलीगुड़ी दौरे पर रहेंगे। संगठन के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। आज सेवक रोड पर शताब्दी सदन में युवा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जबकि कल उत्तर बंगा मारवाड़ी भवन में संघ के 10 साल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सार्वजनिक जगह पर आवारा पशुओं पर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने देश भर में सभी स्कूल, अस्पताल, डिपो, रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट इस आदेश के अमल की समीक्षा करेगा। देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर बरकरार। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी न के बराबर। लखनऊ में कोहरे के चलते भारत साउथ अफ्रीका की T20 मैच जो था वो रद्द हुआ। सुबह 9 बजे खुलेंगे शहर के स्कूल्स। ग्रेड 4 की पाबंदियों के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण का संकट बरकरार। आज से सभी सरकारी निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी। बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। लोकसभा में आज प्रदूषण पर चर्चा संभव। नियम 193 के तहत सांसद अपने सवाल सुझाव भी रखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे विपक्ष के सवालों का जवाब। लोकसभा में मनरेगा के नाम परिवर्तन वाले VBG रामजी बिल पर देर रात तक हुई चर्चा। कांग्रेस ने कहा बीजेपी को महात्मा गांधी के नाम से नफरत। निशिकांत दुबे का पलटवार। कांग्रेस भ्रष्टाचार कर राष्ट्रपिता का नाम बदनाम कर रही। देश के कई राज्यों में आग का तांडव। कोलकाता के न्यू टाउन में 250 झुग्गियां जल गई। चमोली के मेहरगांव में कई घर जल चुके हैं। किश्तवाड़ के जंगल भी आग की लपटों में घिरे हुए। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान पहुंचे पीएम मोदी। मस्कट में भव्य स्वागत पर कहा भारतीय समुदाय का स्नेह दोनों देशों के बीच अटूट सामाजिक संबंधों को दिखाता है। अब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे दोनों देश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसार कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मुस्लिम समाज से की सूर्य नमस्कार करने की अपील। कहा नमाज पढ़ने वाले यदि प्राणायाम और नदी की पूजा कर दें तो इसमें गलत कुछ भी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान। कहा मुंबई में आई लव महादेव वाले ही रहे, बाकी पाकिस्तान चले जाएं। महाराष्ट्र को जिहाद से बचाने की भरी हुंकार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगा पोस्टर। पोस्टर्स में लिखा नियुक्ति पत्र मांगती बच्चियां, हिजाब हटाया जा रहा। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी जिम्मेदारी। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। मई 2025 में हुए थे रिटायर।